समझेगा तो बात समझ में आएगी, है ना, हिसाब बनेगा, ठीक। और नहीं देखेगा सही से, है ना, शुरू से अगर नहीं देखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए देखना है ध्यान से, ठीक। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में, क्लास 6 में, है ना, क्लास 8 में रियल नंबर क्या होता है, ठीक। तो रियल नंबर जो होता है वो हम लोग अपने दिनचर्या में लगभग, है ना, अपने पूरे रोज़मर्रा में लगभग जो भी संख्या, है ना, यूज़ करते हैं वो सब रियल नंबर होता है, ठीक। या नहीं तो परिभाषा में अगर हम बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे वैसी संख्या, है ना, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना, दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत है ना? वास्तविक संख्या जो होता है, रियल नंबर जो होता है, जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, लगभग वो सब संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, ठीक। अगर अपने साधारण परिभाषा देगा अपने भाषा में, है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अपने रोज़मर्रा में जो संख्या लगभग यूज़ करते हैं, है ना, वह सब संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए बोले, हम बोले 0, है ना, 0 1 2 3 ये बोले, ठीक ना। या नहीं तो हम लोग -1 -2 -3 ये बोले, या नहीं तो 1 2 3, है ना, या नहीं तो -1 -2 -3, है ना, या नहीं तो बोले रूट में 2 या पाई बोले, ये सब संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक ना। ये सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक ना। ये सब संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या जो होता है वह होता है कई तरह का होता है। पहला अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, है ना। पहली संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे हम? ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की लगातार संख्या, है ना। कौन सी संख्या? गिनती की लगातार संख्या। बोले हम बात करें, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा कि गिनती की लगातार संख्या। कौन सी संख्या? गिनती की लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, डॉट इन्फिनाइट, है ना। ये सब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, है ना, नेचुरल नंबर। पहली संख्या ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या का पहला, ठीक ना। ये प्राकृतिक संख्या होता है जो गिनती का लगातार संख्या, है ना, जो गिनती की लगातार संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ से जहाँ तक लेके जाओ ये सब संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, प्राकृतिक संख्या हो गया। हाँ, समझ में आ गया सबको? ठीक ना। अब इसके बाद हम चलेंगे किस पे? पूर्ण संख्या पे। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। एक एक करके देखना, इसको समझना। पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, है ना, होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर, ठीक। तो होल नंबर हम लोग कहते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या लिखा,
इसका समूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक जाएगा, है ना, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसका क्या है, एक समूह है। इसके समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को अगर हम शामिल कर देते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? तो लिख दो यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या लिखाए थे, 1 2 3 4 5 लिखाए थे। इसके समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, किसको शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तब यह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक ना। तब ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्णांक पे। किस पे चलेंगे? पूर्णांक पे। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। पूर्णांक का अंग्रेजी क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, है ना। देखो इसका पूर्णांक का, देखो इसको एक चीज नहीं लिखा है, छूट गया है कि प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का शॉर्ट फॉर्म, प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक ना। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, ठीक ना। तो ये नेचुरल नंबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको लिखना होगा तो n बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, है ना, ये लिखेंगे। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम अगर पूर्ण संख्या की बात करें, है ना, इसको इरेज कर दे, है ना, इसको क्या इरेज कर दे, सब लिख लिया, है ना। जो नहीं लिखा है लिख लेना बाद में, ठीक। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब पूर्ण संख्या को हम लोग दर्शाते हैं किससे? W से इसको हम लोग दर्शाते हैं। क्या से? W। 0 1 2 3 4 5, है ना। ये क्या होता है ना, ये W है। W बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक। ये W जो होता है, W मतलब क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। कहीं पे W दे देगा, ठीक ना, W दे देगा ऐसे, अब बराबर 2 3 4 5, है ना, 6 8 9, है ना, 10 11 ऐसे करके दे देगा, तो समझ लेंगे ये क्या है। तब समझ में आ जाएगा बात क्या है, ये पूर्ण संख्या है ना। तब ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, है ना। क्योंकि पूर्ण संख्या को शॉर्ट फॉर्म में W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं, है ना। पूर्ण संख्या को शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब आगे चलते हैं पूर्णांक में। किसमें चलते हैं? पूर्णांक में, है ना। पूर्णांक का अंग्रेजी क्या होता है? इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स आप किसको कहेंगे, है ना, इंटीजर्स आप किसको कहेंगे? तो इंटीजर्स वैसी संख्या होता है जिसमें धनात्मक पूर्णांक, है ना, जो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होता है। धनात्मक, शून्य और क्या होता है? ऋणात्मक तीनों होगा, तब हम उसको इंटीजर्स कहेंगे। तब उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। देख लो, लिख लो, है ना। वैसी संख्या जो धनात्मक, ठीक ना, शून्य तथा वैसी संख्या जिसमें, है ना, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, है ना। पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक
कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग तो पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3 ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक को हम लोग z से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? z से। z बराबर 1, 2, 3, 4, 0, 1 है ना, -2, -3 है ना, इसको हम लोग z से कहते हैं। अब z से क्यों कहते हैं? है ना, ये लिखा हुआ कहाँ I लिखा हुआ, लेकिन इसको z से हम लोग इसको क्या करते हैं? सूचित करते। क्यों करते हैं? ठीक ना। एक जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन है ना, कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन है ना, जर्मन वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक है ना, कौन सा वैज्ञानिक? जर्मन वैज्ञानिक। ठीक, जर्मन वैज्ञानिक का नाम था जेहलेन। क्या नाम था? जेहलेन है ना, क्या नाम था? जेहलेन। ठीक ना, जर्मन वैज्ञानिक का नाम क्या था? जेहलेन। ठीक, ये जेहलेन था है ना। जर्मन में इसका मूल जो इसको माना जाता है, इसका मतलब ही होता है संख्या। क्या होता है? संख्या यानी नंबर। क्या होता है? नंबर है ना, इसका मतलब क्या होता है? संख्या यानी नंबर है ना, इसका मतलब क्या होता है? संख्या यानी नंबर। इसलिए हम इसका पहला लेटर क्या है? Z है। इसका पहला लेटर क्या है? Z है। इसलिए इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक ना, लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? इसलिए पूर्णांक को, इंटीजर्स को हम लोग Z से है ना प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं, लिखते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो अभी पूछ लो, है ना। चलो, उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है ना। कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत है? इसका परिभाषा अगर हम बोलेंगे तो वैसी संख्या जो p/q के रूप का होता है, q के रूप का होता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है ना। वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग q से डिनोट करते हैं। q बराबर 1/2, 2/3, 4/5 है ना, etc। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। q जो है क्वोटिएंट से लिया गया है। ठीक ना, तो ध्यान रखना। परिमेय संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? q से सूचित करते हैं। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर। इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, इसका सेम उल्टा हो जाएगा। वैसी संख्या जो p/q के रूप का नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है ना, जो p/q के रूप का नहीं हो। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये जैसे √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कितना होता है?
पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7 हो जाता है, ठीक ना। लेकिन पाई को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, है ना। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। वहीं पर लिखना था। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। एग्जाम्पल, अगर इसका परिभाषा क्या लिखोगे? देख लो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे 1 2 3, है ना, 5 10 12, ये सब क्या होगा? हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। दूसरी बात हो जाएगा आपको निगेटिव, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स, है ना। ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -5 -10, है ना, etc। ये सब क्या हो जाएगा? है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो देख लो, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप का होता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 2/3 4/5 etc एक्सेट्रा, है ना। परिमेय संख्या को हम लोग q से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे 1/2 2/3 4/5, है ना, etc। उसके बाद अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप का नहीं होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें √2 √3, है ना, पाई etc। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद है धनात्मक पूर्णांक, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे हम इसका बात करेंगे हम लोग 1 2 3 4, देखो ना, इसके सामने में क्या है? कौन सा चिन्ह है? कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है। हम लिख ही देते हैं, है ना। क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है, ठीक ना। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक ना। ये ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात करें -1 -2 -3 -5 उसके बाद है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नंबर, ठीक ना। सम संख्या का अगर परिभाषा की बात करें, इसमें लिख देना है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा, है ना, 2 से पूरा भाग लग जाता है, पूरा भाग लग जाता है, सम संख्या कहलाता है। एक और परिभाषा की अगर हम इसमें बात करें तो वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 4 6 8 तथा 0 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, है ना। देख लो, दोनों परिभाषा देख लो। सम संख्या इवन नंबर, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा अगर लिखना चाहता है तो वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक जो है 2 4 6 8 तथा 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 etc, है ना। क्या हो जाएगा? etc। ये सब क्या कहलाता है?
सम संख्या। ठीक, थोड़ा सा एक बात हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें एक चीज हम ऐड करते हैं कि सम संख्या को 2m से सूचित करते हैं, या 2m से सूचित करते हैं। ठीक ना, जैसे हम अगर बात करें 2m क्या है, यहाँ पे 2m क्या है, जहाँ यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जैसे एक और हम उदाहरण लेके बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे हम अगर बोलेंगे कि n बराबर कितना 2, n बराबर कितना 2, n बराबर कितना 2, n किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या को, n किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या को। n बराबर 2 है ना, अगर सम संख्या हमको निकालना है इसका, तो इसको 2m के फॉर्मूला पे रखेंगे। इसको हम किस के फॉर्मूला पे रखेंगे, 2m पर। जहाँ देख लो 2 हो गया, आई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू है, गुना हो जाएगा। m की जगह पे क्या रखना है, 2, m की जगह पे क्या रखना है, 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 4 सम संख्या की विषम संख्या है, 4 सम संख्या की विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक और लेते हैं, n बराबर 7, n बराबर कितना 7, n बराबर कितना 7, तो इसको हम 2m के फॉर्मूला पे रखेंगे, किस पे रखेंगे, 2m पर। जहाँ देख लो 2 तो फॉर्मूला से आ गया, m यहाँ पे है, m का वैल्यू कितना है 7, m का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दूना कितना होता है 14। 14 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या। इसलिए हम बताएं कि इसको सम संख्या को हम 2m से सूचित करते हैं या 2m में लिखते हैं, है ना। या सम संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यही होगा, है ना। 2m से सूचित करते हैं या 2m में लिखते हैं, कोई दिक्कत है। जहाँ m एक क्या है, प्राकृत संख्या, ध्यान रखना इसको भी, है ना। जहाँ m क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना, सोन कुछ भी होगा लेकिन प्राकृत संख्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। उसके बाद देख लो विषम संख्या, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। कौन सा नंबर, ऑड नंबर, ठीक ना। इधर ध्यान देना सब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक। अब इसका परिभाषा की अगर हम बात करें तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, है ना। उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया आपको 3 6 5 7 9 11 13 15 17, है ना, ETC, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, ठीक। अब इसमें एक बात और हम ऐड करते हैं, विषम संख्या को 2m-1 के रूप में लिखते हैं, 1 के रूप में लिखते हैं, है ना। विषम संख्या को 2m-1 के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत है। जहाँ m बराबर प्राकृत संख्या, अगर हम बात करें एग्जाम्पल हो गया, अगर बात करें कि n बराबर अगर 3 है, n बराबर अगर 3 है, तब इसका विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो देख लो फॉर्मूला पे बैठा दो, 2m-1, ठीक। तो 2m की जगह पे क्या होगा 3, तो 2 इंटू 3 माइनस कितना 1, है ना, माइनस कितना 1। आप देख लो इस बोर्ड मास पे आ गया। बोर्ड मास में हम लोग जानते हैं, पहले क्या करी,
तब करी भागा, सकल गुना करी, जोड़ घटावा। कोई दिक्कत है? पहले का क्रिया करना है। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना, है ना। का मतलब क्या होता है? गुना। पहले का करी, तब करी भागा, सकल गुना करी, जोड़ घटावा, है ना। तो पहले का देखना, इसमें का है? नहीं है। उसके बाद भाग है? नहीं है। उसके बाद गुना है ना। उसके बाद गुना है। तो गुना है तो हम गुना कर देते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1। अब सिर्फ एक ही बचा है चिन्ह माइनस का, तो 6 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बताओ सम संख्या की विषम संख्या है? विषम संख्या। 5 सम संख्या की विषम संख्या है? विषम संख्या है। दूसरा हम ले लेंगे, अगर बात करते हैं n बराबर 6 ले लेते हैं। n बराबर कितना ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। बताओ, यहाँ फॉर्मूला पे बैठाएंगे 2m माइनस 1 के रूप में बैठाएंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 6। 2 इंटू 6 और माइनस कितना? 1। अब बताओ 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस 1, तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। अब बताओ ये 11 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। 11 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या, है ना। तो इसलिए हम लोग विषम संख्या को 2m माइनस 1 के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? 2m माइनस 1 के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत है? इसलिए हम लोग विषम संख्या को 2m माइनस 1 के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। विषम संख्या को किस रूप में लिखते हैं? 2m माइनस 1 के रूप में लिखते हैं।